Welcome student, welcome to लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन ढूंढलोर नवलगढ़ सीकर। तो अपन जो HI और जो IIT की जो कॉमन क्लासेस हैं उन पे बात कर रहे थे और अपनी जो अगली क्लास है वो है बाल विकास और अधिगम की। ठीक है, तो कल जो हमने क्लास थी उसमें अपन ने बात किया था बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर। ठीक है, तो आज अपन जो बात कर रहे हैं वो है बाल विकास के नियम। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो अपना है बाल विकास का नियम। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो बाल विकास के नियम। जो अपन जो प्रमुख नियम है उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो पहला जो नियम है वो है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। पहला है वो है विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, दूसरा है विकास एक सतत प्रक्रिया है। नंबर 3, विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। नंबर 4, विकास अवस्थाओं में घटित होता है। नंबर 4 है वो है विकास अवस्थाओं में घटित होता है, यानी विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं होती है। नंबर 5, विकास के पैटर्न की भविष्यवाणी की जा सकती है। नंबर 5 है वो है विकास के पैटर्न की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, तो ये विकास के जो प्रमुख नियम है। पहला नियम है वो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। दूसरा है वो विकास है सतत प्रक्रिया यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। नंबर 4 है वो है विकास अवस्थाओं में घटित होता है। और नंबर 5 है वो विकास के पैटर्न की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, आप यह जो 5 जो इम्पोर्टेंट है इनका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन जो 5 है ये विकास के नियम है इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाद में अपन आगे हैं वो इन पे जो अलग अलग है अलग अलग टॉपिकों पे अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन बात करते हैं एक एक नियम के बारे में।
पहला नियम क्या था? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। पहला नियम है वो है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस नियम को, इस बात को इंगित, यह नियम है जो इस बात को इंगित करता है कि व्यक्ति के पहले जो मोटे कौशल है उनका विकास होता है, उसके बाद धीरे धीरे उत्कृष्ट आती है। जैसे बच्चा पहले लड़खड़ा कर सीखना प्रारंभ करता है और बाद में वह ऊपर खबड़ रास्तों में पर भी दौड़ने में सक्षम हो जाता है। प्रारंभ में बच्चा वो तुतला कर बोलता है, फिर उसे उच्चारण की क्षमता बढ़ती है, वह तीव्र गति से त्रुटि रहित उच्चारण करने में सक्षम हो जाता है। विकास के सभी पक्षों, सामयिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, इसमें झलक दिखाई पड़ती है। अब क्या होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब पहले है जो विकास है वो पहले है जो सामान्य नॉर्मल होता है, पहले है वो सामान्य होता है। वैसे धीरे धीरे जैसे कोई बच्चा है वो पहले जो सामान्य तरीके से लड़खड़ा कर इधर उधर मतलब शरीर को असंतुलित करके चलता है, पर तो कुछ समय बाद है वो बच्चा जैसे जैसे विशिष्ट होता है, जैसे जैसे मुझे विशेषता आती है वैसे वैसे वह सही तरीके से चलने लग जाता है या फिर दौड़ने लग जाता है, वो भी ऊपर खबड़ रास्तों पर। ठीक है, उसी प्रकार जैसे बच्चा है कोई जो शुरुआती जो विकास का जो क्रम होता है उसमें बच्चा है वो तुतला कर बोलता है, फिर जैसे जैसे उसमें विशिष्टता आती है, उसमें उत्कृष्ट आती है, तो वह उस उच्चारण है वो एकदम शुद्ध उच्चारण करता है बिना किसी रुकावट के। तो पहले सामान्य विकास होता है और फिर विशेष विकास होता है। तो विकास है वो पहले सामान्य होता है, फिर जो विशेषता है उसके ओर चलता है। ठीक है, ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम। दूसरा है विकास एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा है वो है विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसमें कहते हैं इस विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि यह एक क्रमिक रूप में आगे बढ़ता है। किसी कारण से जब विकास अवरुद्ध हो जाता है तो अपने क्रम में ही चलता है। यदि किसी गति विकास की बात करें तो बच्चा पहले बैठता है, फिर खड़ा होता है, उसके बाद चलना प्रारंभ करता है। किसी बीमारी, संक्रमण या कुपोषण से कोई बच्चा यदि समय पर बैठना नहीं सीख पाता है तो वह खड़े होकर चलना प्रारंभ कर देगा। वह पहले बैठेगा, सीखेगा, भले समय ज़्यादा लगे लेकिन खड़ा होकर चलना प्रारंभ करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि विकास एक सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया मतलब लगातार चलने वाली, न कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। अब इसमें जो इसका एक क्रम निर्धारित होता है, विकास का है वो एक क्रम निर्धारित होता है। क्रम जैसे ऐसे थोड़ी है कि बच्चा पहले भागने लग गया और फिर बैठना सीखेगा है। बच्चा ऐसे थोड़ी कि बच्चा पहले एक वाक्य बोलेगा फिर एक शब्द बोलेगा, ऐसा नहीं होता। विकास है वो एक क्रम के अनुसार चलता है। जैसे पहले बच्चा है वो बैठना सीखेगा, फिर चलना, फिर धीरे धीरे दौड़ना, फिर तेज दौड़ना। तो विकास एक क्रम से चल रहा है। सीधी सी बात है कि बच्चा पहले बैठेगा, फिर चलेगा, फिर तेज थोड़ा धीरे धीरे दौड़ना सीखेगा, फिर तेज दौड़ना सीखेगा। ये थोड़ी कि पहले तेज सीखेगा फिर बैठना सीखेगा, नहीं। पहले बैठना सीखेगा, फिर चलना, फिर धीरे धीरे दौड़ना, फिर तेज दौड़ना। तो ये क्रम के अनुसार चलना है, सतत चल रही है, धीरे धीरे जो सतत है एक रूप से चल रही है। उसी प्रकार बोलने में देखो, अब जैसे बोलने में देखें तो बच्चा है वो पहले कुछ एक शब्द बोलेगा, जैसे पापा या मामा या और जो शब्द है वो बोलेगा, फिर वो 2-3 शब्द एक साथ बोलेंगे, फिर वो पूरा वाक्य का उच्चारण करेंगे। तो विकास है एक सतत प्रक्रिया, वो धीरे धीरे चलती है। जैसे जैसे बच्चा
उम्र के अनुसार आगे बढ़ता है, तब उस प्रकार विकास है वो अपना जो रूप है वो विस्तृत करता जाता है। तो विकास क्या हो रहा है? सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक क्रम के अनुसार चलती है, न कि बिना क्रम के। ठीक है। अगला है विकास, परिपक्वता और अधिगम का परिणाम। परिपक्वता और अधिगम का परिणाम। परिपक्वता का अर्थ है कि किसी विशेष कार्य के लिए न्यूनतम कितनी क्षमता की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति की वह न्यूनतम क्षमता है, तभी हम उसे कार्य करने के लिए परिपक्व कहेंगे। यदि किसी शिक्षक से कहा जाए कि 6 माह के बच्चे को लिखवाया जाए, तो वह ऐसा करने में सफल नहीं होगा, क्योंकि लिखने के लिए जितना शारीरिक और मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है वो उस समय उस बच्चे में नहीं होती है। अब क्या है कि विकास एक परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। तो परिपक्वता क्या होती है? परिपक्वता होती है कि जो कोई कार्य कर रहे हैं उसकी हमारे पास कोई ना कोई न्यूनतम क्षमता होनी चाहिए, तभी वो बच्चा है वो परिपक्व माना जाता है। ठीक है। अब जैसे है कि जैसे कोई बच्चा है वो 5 साल का है, कोई बच्चा है वो 5 साल का है, और उसे हम कहते हैं कि आप है ना एक काम करो, 12वीं क्लास में जाके बैठ जाओ और वहाँ की पढ़ाई करो, तो वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस जो योग्यता है उसके लिए सक्षम नहीं, उसकी जो परिपक्वता है वो इतनी है ही नहीं। तो परिपक्वता का होना जरूरी है। ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ की शादी है, उसकी जो उम्र है वो लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 है, तो ये उसी का उदाहरण है कि इस उम्र के बाद बच्चे शादी के लिए परिपक्व हो जाते हैं। इस आयु के बाद बच्चे हैं वो जो है वो एक शादी की जो शैली होती है उसके लिए परिपक्व हो जाते हैं, उसके लिए योग्य हो जाते हैं शादी के लिए, इसीलिए उसकी उम्र होती है। ठीक है। जिन लोगों में परिपक्वता जल्दी या ज्यादा आयोग का विकास होता है, अतः कह सकते हैं किसी व्यक्ति का विकास उसके परिपक्वता पर निर्भर करता है। अधिगम के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है। सभी व्यक्तियों की सीखने की क्षमता समान नहीं होती है, कोई जल्दी से सीखता है, कोई कम प्रयास से, कोई अधिक मात्रा में सीखता है, कोई देर से अधिक प्रयास के बाद भी कम सीखता है। तो जो बच्चा जल्दी व अधिक मात्रा में सीखता है उसका विकास शीघ्रता से होता है। अतः हम कह सकते हैं कि परिपक्वता अधिगम के द्वारा ही विकास निर्धारण है। परिपक्वता और अधिगम के दोनों ठीक होने पर ही व्यक्ति का विकास ठीक होगा। इन दोनों में से यदि किसी एक में गड़बड़ी होती है तो विकास का जो सामान्य ढंग है उसका संचालन संभव नहीं। अब क्या होता है अधिगम? क्या होता है अधिगम? अधिगम का यह मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अब हमारा जो विकास है उसमें हमें सीखना भी तो जरूरी है। हम अगर कुछ नहीं सीखेंगे तो हमारा जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। और सही प्रकार से सीखना, सही प्रकार से ग्रहण करना, वो क्या होता है? अधिगम होता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे कई बच्चे होते हैं वो बौद्धिक स्तर पर कमजोर होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद समझा जाता है, फिर भी वो बहुत कम समझते हैं। कुछ का बौद्धिक स्तर है वो बहुत ऊंचा होता है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे उनका बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है तो वो कम प्रयास में बहुत अधिक सीख लेते हैं। तो अधिगम है उसका होना बहुत जरूरी है। जब अधिगम होगा तभी बच्चा विकास है उसको समझ पाएगा, विकास उसका हो पाएगा। तो परिपक्वता होगी तभी तो अधिगम होगा। अब 12 साल का बच्चा है वो 8वीं क्लास में है तो वो सही अधिगम कर पाएगा, उसका जो अधिगम है वो सीखने का जो तरीका है वो सही होगा। अब 5 साल का बच्चा 12वीं क्लास में होगा वो अधिगम सही नहीं कर पाएगा, वो सही नहीं सीख पाएगा। तो इन दोनों का एक साथ होना जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी नहीं है, जैसे परिपक्वता नहीं है परंतु अधिगम है, तो विकास नहीं होगा। या फिर अधिगम हो रहा है परिपक्वता नहीं है तो भी विकास नहीं होगा। तो इन दोनों का संतुलित रूप होना चाहिए। अगर कोई भी एक भी रूप है वो सही ढंग से नहीं होगा
तो बच्चा है वो विकास है वो बच्चे का वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा या संभव नहीं होगा। तो विकास है वो परिपक्वता अधिगम का परिणाम, यानी इनका दोनों का जो संतुलित रूप है वो ही विकास है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, ठीक है। नंबर 4 है विकास अवस्थाओं में घटित होता है। विकास है वो अवस्थाओं में घटित होता है। विकास की अलग अलग अवस्थाएं होती है ना। तो अब अपन जो बात है उन अवस्था है उसकी बात करते हैं। पहला है वो है पहली अवस्था है वो है ये अवस्था होती है प्रसव पूर्व की अवस्था, प्रसव की अवस्था और प्रसव पश्चात की अवस्था। प्रसव मतलब जन्म, प्रसव का मतलब होता है बच्चे का जन्म। जन्म से पूर्व का जो विकास, जन्म के दौरान जो विकास और जन्म के बाद जो विकास होता है वो होता है प्रसव पश्चात विकास, ठीक है। अब प्रसव पूर्वावस्था को हम क्या कहते हैं, गर्भावस्था। गर्भावस्था होती है गर्भावस्था। तो क्या होता है कि गर्भकालीन अवस्था, इस अवस्था में 9 माह तक की होती है। बच्चा है वो 9 माह की पेट में रहता है। तो गर्भावस्था कितनी होती है, समय की होगी 9 माह की। और इस अवस्था में शारीरिक गति है वो बहुत तीव्र होती है। इसमें शारीरिक विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसकी भी अनेक उप अवस्थाएं होती है। इस अवस्था में विकास पर माता की उम्र, पोषण, शारीरिक शारीरिक स्थिति, टीकाकरण आदि का सीधा प्रभाव पड़ता है। अब क्या है कि जो गर्भावस्था है वो 9 माह चलती है। तो विकास का काल कितना होगा, 9 माह। भाई गर्भावस्था है वो 9 माह चलती है, तो विकास का काल क्या कितना होगा, 9 महीने। अब 9 महीने विकास का काल होगा तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। इसमें शरीर की जो वृद्धि है, जो विकास है वो बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। शरीर का जो बढ़ना है वो बहुत तेज होता है। और इस विकास में सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है माँ की शारीरिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी संवेगात्मक स्थिति और टीकाकरण की स्थिति, उसके माँ की पोषण की स्थिति। अब क्या होता है कि अगर माँ पूरी तरीके से पोषित नहीं है, पूरी तरीके से मजबूत नहीं है, तो बच्चा भी कमजोर होगा। माँ की मानसिक स्थिति सही नहीं है तो वो बच्चे की मानसिक स्थिति में भी प्रभाव डालेगा। माँ के जो 9 महीनों के दौरान जो भी टीके लगते हैं वो टीके नहीं लगेंगे तो बच्चा कुपोषित या विकलांग होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विकास है वो गर्भाकालीन अवस्था है, इसमें विकास सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। और इसमें विकास में जो क्या होता है कि माँ की
जो स्थिति है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है किसमें? गर्भावस्था में। अब है प्रसव की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है और इस अवस्था का महत्व विकास के लिए बहुत अधिक है। प्रसव के समय प्रसव पीड़ा, प्रसव के स्थान, प्रसव के प्रकार, रक्तस्राव आदि के कारक से बच्चे के विकास का निर्धारण होता है। अब क्या है कि प्रसव की अवस्था है जब बच्चा जन्म लेता है। क्या जन्म लेता है। अब जन्म के लेते समय बच्चा है वो दुनिया में आता है, तो इस समय माँ है उसको जो प्रसव पीड़ा है वो सही तरीके से होनी चाहिए। बच्चे का प्रसव है वो भी बहुत सही तरीके से होना चाहिए। जो बच्चे के प्रसव को सही तरीके से नहीं हो रहा है तो बच्चे को किसी भी प्रकार की हानि पहुंच सकती है। प्रसव की जगह कैसी, प्रसव है वो साफ सुथरी जगह नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बहुत जरूरी होता है। और बच्चे माता है उसको जो बच्चा हो जाता है उसके बाद जो रक्तस्राव होता है वो सही समय पर रुकना भी चाहिए, वो होना भी चाहिए, सब है प्रसव के समय होता है। अब क्या होता है कई बार जो प्रसव है वो हम जो प्रशिक्षित लोग होते हैं उनसे नहीं करवाते हैं। पहले तो मतलब जैसे घर पे वो करवाते हैं तो उससे क्या होता है कई बार बच्चे का है वो प्रसव सही तरीके से नहीं हो सकता है। तो इससे क्या होता है या तो बच्चा विकलांग हो सकता है या फिर बच्चे की मौत भी हो सकती है या माता की मौत हो सकती है। तो प्रसव के समय जो प्रसव का जो समय होता है वो विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जो आधुनिक जो उपकरण है उनका जो उपयोग लेना होता है बच्चे के जन्म के समय, बच्चे का जन्म सही तरीके से करवाना चाहिए। जो उसको जन्म लेते समय जो उपकरण होते हैं वो आधुनिक होने चाहिए, साफ सुथरे भी होने चाहिए, ठीक है। और बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ का जो रक्तस्राव है वो भी सही तरीके से होता है। इससे क्या होता है बच्चे का विकास है वो सही होता है, ठीक है। अब क्या होता है प्रसव के पश्चात की अवस्था, ठीक है, जन्म के बाद, जन्म के बाद। अब जन्म के बाद इस प्रसव के पश्चात अवस्था है, इसमें भी बहुत अवस्था है जैसे शिशुअवस्था, ठीक है, बचपनावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। तो अपन उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका आप ले लीजिए अवस्था, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की बात अपन आगे करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रसव के पश्चात की अवस्था है एक शिशुअवस्था, नंबर 2 वो है बचपनावस्था, बाल्यावस्था, नंबर 4 किशोरावस्था, नंबर 5 प्रौढ़ावस्था, नंबर 6 वृद्धावस्था। ये कब से कब होती है? 0 से 2 सप्ताह,
ये होती है 2 सप्ताह से 2 वर्ष। ये होती है 2 वर्ष से 12 वर्ष। ये होती है 12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था ये होती है 18 से 60। और ये होती है, वो होती है 60 से मृत्यु तक। शेष अवस्था जन्म के बाद की अवस्था है, प्रसव के पश्चात की अवस्था है। तो शेष अवस्था वो होती है 0 से 2 सप्ताह। ठीक है, बचपन अवस्था है वो होती है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। बाल्यावस्था होती है 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। अगली है किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष। और आगे है प्रौढ़ावस्था है 18 से 60 वर्ष। और वृद्धावस्था है वो है 60 से मृत्यु तक। अब अपन बात करते हैं किसकी, शेष अवस्था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इन अवस्थाओं का और इनके जो काल है। ठीक है, हाँ जी ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करेंगे वो है शेष अवस्था की। शेष अवस्था इस अवस्था की अवधि है वो जन्म से 2 सप्ताह तक होती है। इस अवस्था में बच्चे को नए वातावरण का ज्ञान होता है जिसमें उसे समायोजित होना पड़ता है। इस अवस्था में बच्चे को सर्वाधिक देखभाल सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कि शेष अवस्था है, इसमें बच्चा है वो नए वातावरण में, जो नया परिवेश है उसमें प्रवेश करता है, वो उसके साथ सामंजस्य बिठाता है, उस परिवेश के अनुसार वो अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। और ये बहुत नाजुक अवस्था होती है, बहुत ही बच्चा है उसकी जो शारीरिक स्थिति है वो बहुत कोमल होती है। तो इस अवस्था में बच्चे को है वो बहुत अधिक देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। बच्चे का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है, किसी प्रकार की उसे चोट न लग जाए या फिर वो वातावरण के साथ सामंजस्य सही तरीके से नहीं बिठा पा रहा है तो उसे डॉक्टर की सलाह पर डॉक्टर को दिखाए या फिर उसे कहीं और जगह इलाज करवाए ताकि वो वातावरण के साथ सही सामंजस्य बिठा सके। तो ये होती है शेष अवस्था। अगली है बाल्यावस्था, इसे समस्या की आयु कहते हैं। इसमें समयावधि है वो होती है 2 सप्ताह से 2 वर्ष। इस अवस्था में बचपन अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, इसीलिए इसे निर्भरता की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा शारीरिक विकास, भाषा विकास, क्रियात्मक विकास तेजी से होता है और बच्चे संवेगों का प्रदर्शन भी प्रारंभ कर देते हैं। अब क्या होता है कि इसे समस्या की आयु कहते हैं। इस उम्र में बच्चे को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो चलने के लिए समस्या करता है, बैठने के लिए समस्या का सामना करता है। और इस अवस्था में है बच्चे का जो विकास है वो बहुत अधिक तीव्र गति से होता है। ठीक है, और इस जो ये अवस्था है इसे प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं, इसे निर्भरता की अवस्था भी कहते हैं। निर्भरता की अवस्था इसलिए कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चा है वो दूसरों पर निर्भर होता है। इस अवस्था में बच्चा है वो खुद अपने जो कार्य है वो जो अपनी दैनिक जरूरत है उनको खुद पूरा नहीं कर सकता है, उसके लिए उसे किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, वो दूसरे पर निर्भर होता है। और इस निर्भरता के कारण उसे जो निर्भरता की आयु कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा है वो बैठना सीखता है, बोलने की थोड़ी बहुत कोशिश शुरू कर देता है, चलना सीख जाता है, बोलना धीरे धीरे सीख जाता है। तो इस अवस्था में ये होता है। ठीक है, अगला है वो है बाल्यावस्था। ठीक है, ये अवस्था है वो 2 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है।
इसमें गति के कौशलों के विकास के साथ भाषा विकास, तर्क क्षमता का विकास तथा सामाजिक विकास के लक्षण दिखाई देने लगते हैं तथा साथ ही औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ, उच्च मानसिक कौशलों का विकास होने लगता है। इस अवस्था में समूह दल के अनुरूप बच्चे व्यवहार करते हैं, इसलिए इसे दल की अवस्था भी कहते हैं। तो इस अवस्था है बाल्य अवस्था, इस अवस्था में बच्चा है उसका जो शारीरिक विकास है वो होता है, वो समाज के अंदर बाहर जाने लग जाता है, लोगों को देखने लग जाता है, लोग दूसरे लोगों की तरह व्यवहार करना सीख जाता है, उसका सामाजिक मानसिक विकास है वो बहुत अधिक तेजी से बढ़ता है। और ये स्कूल की एज भी होती है, इस समय बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा है वो शुरू हो जाती है और बच्चे का जो संवेग है वो तेजी से विकास करने लगते हैं और इसे दल की आयु भी कहते हैं, समूह की आयु भी। दल या समूह की आयु इसलिए कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चा किसी अपने मित्रों का झुंड बनाता है, अपने मित्रों के साथ रहता है, उसमें दल के साथ रहता है, इसीलिए इसे दल किया जो समूह की आयु कहते हैं। अगला है वो है किशोरावस्था। अगला क्या है? किशोरावस्था। इसका काल क्या होता है? इसका काल होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष। इसे एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है। इसका अर्थ है परिपक्वता और बढ़ना। 12 से 18 वर्ष की अवस्था है, इसमें यौन अंगों में प्रयोगता, उच्च शारीरिक कौशल का विकास, आत्मा की पहचान का विकास होता है। क्या मतलब? इस कहने का मतलब है कि यह उम्र है, क्या मतलब है? 12 से 18 वर्ष। यह जो एडोलसेंस या अडल्ट, अपन अपनी वास्तविक भाषा में तो इस उम्र में बच्चा अडल्ट हो जाता है या परिपक्व हो जाता है और बच्चे है उसका जो शारीरिक जो विकास है वो पूर्ण हो जाता है। इसमें बच्चे के लैंगिक जो अंग है उनका विकास हो जाता है, बच्चा है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। और कभी कभी है बच्चे है उसका उच्च शारीरिक कौशलों का विकास हो जाता है, वो समस्या समाधान की जो गति होती है उसमें चला जाता है। ठीक है। और क्या होता है इस अवस्था में व्यक्ति कभी कभी तीव्र असंतोष उत्पन्न होता है, यदि उसे आवश्यकता संतुष्टि में बाधा उत्पन्न हो तो बाधा उत्पन्न होती है, कामुक इच्छाएं जागृत होने लगती है और समूह का निर्माण करने लगते हैं। संघर्ष तनाव की अवस्था भी कहते हैं और इसे मनोवैज्ञानिकों ने सुनहरी अवस्था भी कहा या गोल्डन एज भी कहा। इसमें बच्चा है उसके जो शारीरिक अंग है वो विकसित होने लग जाते हैं, शरीर पे जो मुंह पे है वो दाढ़ी मुंह आने लग जाती है। बच्चे है लड़के हैं उनकी आवाज़ है वो कर्कश और भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ है वो धीमी हो जाती है। और जो जन्नांग है हमारे जो जन्नांग है उनका विकास होना प्रारंभ हो जाता है और कामुक इच्छाएं होती है वो बढ़ जाती है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। और कुछ वैज्ञानिकों ने इसे गोल्डन एज या जो सुनहरी आयु भी कहा है और इसे समस्या की आयु भी कहा जाता है। मतलब इसमें जो व्यक्ति है वो अपने भविष्य के प्रति जागृत होता है, उसे भविष्य की चिंताएं सताने लग जाती है। और इस काल में बच्चा है वो अपने माता पिता के अधिक प्रिय नहीं, माता पिता को अधिक महत्व नहीं देता है, वो अपने एज के लोग हैं अपने दोस्तों को अधिक महत्व देता है, उनका जो माता पिता कहते हैं उससे विपरीत सोचता है। ठीक है, इसे कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है, आगे की बात है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद। जो प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था है उसके बारे में।